बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट आज भी नियरली 1432 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग नज़र आई है मार्केट की। और अगर हम मार्केट को उसके टॉप से देखें और आज के लो तक, तो मार्केट तकरीबन 14.20 यानी कि 14.20% माइनस ओवरऑल हमारी मार्केट हुई है। स्लाइटली रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुई है। और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट का इंडेक्स जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि मार्केट जो है वो बेरिश साइड के ऊपर तो इस वक्त चल रही है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का, वो एक पुल बैक्स की सिचुएशन में भी नजर आता है। जिस तरह से ये मार्केट ने जो टॉप पोस्ट किया था उसके बाद मार्केट नीचे आई थी, जो इंडेक्स है हमारा KC 100 इंडेक्स वो नीचे आया था। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये एक पुल बैक आया था। और मुसलसल तौर पे मैं यही हाईलाइट कर रहा था कि मार्केट में ये जो पुल बैक है, यहाँ से गिरावट नजर आ सकती है। काफी जो दिनों पहले जनवरी के वक्त एक वीकली रिकैप की वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि मार्केट एक छोटे मोटे करेक्टिव ट्रेंड के अंदर हमें नजर आ सकती है। और उसके बाद मुख्तलिफ टाइम पर वीकली रिकैप की वीडियो के अंदर मैं ये बताता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक करेक्टिव ट्रेंड के अंदर जा रही है, चाहे वो RSI को समझाते हुए हो या MACD को समझाते हुए हो। मुसलसल तौर पे मेरी यही सजेशन थी कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और इन्वेस्टर्स का जो है वो टाइम शुरू हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ उसमें से कुछ लोगों ने तो बेनिफिट लिया होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी जो ट्रेड्स है, जो अपनी होल्डिंग्स है, उसको मैनेज किया होगा। जो लोगों ने नहीं किया और जिनको समझ नहीं आया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है, वो लोग फंस गए। और उनमें से कुछ ट्रेडिंग करते हुए लोग इन्वेस्टर्स, यानी कि ज़बरदस्ती के इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, वो बन गए और अच्छे हों या बुरे स्टॉक्स हों वो इस वक्त फंस गए हैं। मार्केट की रैली के अंदर जो लोगों ने, काफी सारे लोगों ने बहुत कुछ कमाया भी था, वो शायद स्टक हो गए होंगे। लेकिन फिलहाल भी जो आगे की प्लानिंग है उसको करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर भी जो हर वक्त मेरी सजेशन होती है वो यही होती है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी के अंदर ही ट्रेडिंग करें और उन्हीं में जो है वो इन्वेस्टिंग, डेफिनेटली इन्वेस्टिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो होती है जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं उन्हीं में इन्वेस्टिंग की जाती है। लेकिन ट्रेडिंग की सजेशन भी मेरी उन्हीं स्टॉक्स के अंदर होती है कि उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करें, क्योंकि अगर वो फंस भी जाते हैं तो आपको मौका जरूर मिलता है उनमें से बाहर निकलने का। अगर आप ट्रेडिंग को प्रॉपरली टेक्निकल्स के ऊपर देखकर नहीं कर पाते हैं तो भी आप मार्केट के मूव के साथ जो है वो अकॉर्डिंगली प्लान करें। अगर नहीं कर सकते, जो लोग टेक्निकल्स नहीं जानते हैं, तो वो लोग भी जो ट्रेडिंग करते हैं पहले तो उसको सीखें और सीख के जो है वो ट्रेडिंग करें। या फिर जो सजेशंस भी मिल रही है तो उसके ऊपर अपनी रिसर्च जरूर कंडक्ट करें। जो मुसलसल काफी दिनों से मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ, जो काफी दिनों से वीडियोज आ रही टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, उसके अंदर भी जो कंसोलिडेशन की पोजीशंस हैं जहां पर एक बेहतर कंसोलिडेशन हो सकती है उस एरियाज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जो लोगों के पास कैश फ्री है वो लोग उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और मज़ीद जो है वो अपने पास कंसोलिडेट करेंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे मौके मिलते हैं इस तरह की मार्केट में, जहाँ मार्केट गिरावट पे हो या करेक्ट हो रही हो या क्रैश हो रही हो, व्हाट्सोएवर, क्योंकि उनका जो रिटर्न होता है वो उन्होंने एक महीने 2 महीने में नहीं लेना होता। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि बड़े महदूद लोग हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर बड़े महदूद इन्वेस्टर्स हैं। मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि 1-2 हफ्ते में पैसा बन जाए। तो स्टॉक मार्केट इस तरह काम नहीं करती। जब मार्केट में रैली होती है तब तो वो अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होती है तो वो कमाने से ज्यादा गवाते हैं। और वो ये माइंड लेकर आते हैं कि शायद वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वो बिना टेक्निकल सीखे, टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाना होता है। तो इस तरह जो मार्केट नॉइस होती है उसको अवॉइड करें। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ट्रेडिंग को सीखें, टेक्निकल्स को सीखें और फिर ट्रेड करें। और इन्वेस्टिंग के लिए भी जो है उसके अंदर पहले अपना माइंड मेकअप करें कि आपने इन्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कोई नहीं होती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके भी अपना पैसा मार्केट के अंदर पंप करते हैं जहां पर ऐसे मौके उनको मिलते हैं। और वो 5 साल, 8 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा अरसे के लिए जो लोग अपनी होल्डिंग्स को होल्ड रखते हैं उन्हीं को जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहा जाता है। एक महीने की करेक्शन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उसमें वो घबरा जाएं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो नहीं होते हैं। हम आगे चलते हैं मार्केट के
टेक्निकल्स को समझते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में टेक्निकल पोजीशंस क्या है। मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक गिरावट हमें नजर आ रही है, और उस गिरावट के बाद एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस जो कि 1,70,000, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये मैं हाईलाइट कर रहा था पिछले दिनों से कि ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है जो कि एक सपोर्ट के तौर पे मार्केट में साबित हो सकता है। वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, एक पुल बैक दिखाया था, और फिर मार्केट वापस से गिरी, और फिर उसके नीचे जो सपोर्ट एरिया था 1,64,000 1,65,000 का, मार्केट ने एग्जैक्टली आज 1,64,000 से सपोर्ट लिया, और मार्केट एक पुल बैक की तरफ नजर आई। याद रखिए, कल की भी वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में पुल बैक नजर आएगा, और मार्केट, पिछले दिनों से भी कह रहा हूं कि मार्केट ग्रीन होते ही मार्केट में पैनिक बाइंग मत कीजिएगा। इंतजार कीजिए, मार्केट में मौके जब मिलेंगे तो वहां पर ही बाइंग कीजिएगा। जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट स्विंग ट्रेडर्स हैं, या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट को ग्रीन देखकर मत चढ़ जाइएगा, उनको मौके मिलेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी मार्केट नहीं है, कंसोलिडेट करने वाले इन्वेस्टर्स की मार्केट है, और उन्हीं को जो है वो कंसोलिडेट करने की अच्छी पोजीशंस मिल रही है। पैनिक बाइंग अवॉइड कीजिएगा, जिनके पास कैश भी फ्री है, और इंट्राडे करने वाले लोगों से मैं उनके लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। फिलहाल अगर बात करें तो मार्केट का ये जो सपोर्ट एरिया, ये जो रेड, ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है जो कि मैंने बताया कि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है 1,54,400 से 1,58,000, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। अलबत्ता जो इससे ऊपर का जो एरिया है, यानी कि 1,60,000 जहाँ मार्केट अभी खड़ी है, और उससे नीचे अगर हम जाएं तो 1,56,000, ये जो पूरा तकरीबन 1,59,500 से 1,66,000, ये जो तकरीबन 6,000 पॉइंट्स बनते हैं, 159,500 से 166,000 का जो इंडेक्स है, ये जो पूरे 6 साढ़े 6 हजार पॉइंट्स हैं, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है। डिमांड जोन, जो लोग टेक्निकल जानते हैं वो ये जानते होंगे कि डिमांड जोन का क्या मतलब होता है। ये पूरा का पूरा जो है वो डिमांड जोन है, यानी कि यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं। बायर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बायर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है, और इसी डिमांड जोन को जिस तरह मार्केट ने आज हिट किया, 1,66,000 से ये नंबर शुरू हो रहा है, 1,59,500 तक जा रहा है, और मार्केट ने आज सपोर्ट भी जो अपना लिया वो 1,63,907, यानी कि तकरीबन 1,64,000 से ही मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लिया, और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग हमें मार्केट में नजर आई, यानी कि उसके डिमांड जोन से ही मार्केट में हमें बाइंग नजर आई है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट की क्लोजिंग आपको नजर आएगी। ये जो मार्केट में इजाफा हुआ, फिर मार्केट में एक एग्रेसिव गिरावट हुई, और यहाँ से एक डिमांड जोन के अंदर मार्केट आई। ये जैसे ही ये ऑरेंज लाइन के अंदर नीचे मार्केट एंटर हुई है, और जो ये एंटर हुई मार्केट, और फिर यहाँ एक डिमांड जोन पे हिट होकर एक जबरदस्त बाइंग आई। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडल्स को समझते हुए, तो कैंडल्स में आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल है, फिर ये पूरी की पूरी ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल्स है लगातार, फिर छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग, और फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल्स। तो ये पूरी जो बाइंग आपको नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी डिमांड जोन से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, और उसके ऊपर भी ये कंटिन्यू कर रही है। करंटली मार्केट के अंदर जो आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग टाइम जो था, उसमें मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई साथ ही साथ, और मार्केट नेगेटिव बंद हुई। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो मार्केट अपने डिमांड जोन के करीब ही बंद हुई है, और इसी डिमांड जोन के अंदर मैं समझता हूं कि मार्केट इस जो डिमांड जोन का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो पर्पल कलर का आप लोगों को नजर आएगा, जो कि आज के लो यानी कि 1,63,907 से लेकर 1,64,200 के आसपास मौजूद है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक जो पर्पल बॉक्स से आप लोग देखेंगे, मैं समझता हूं कि मार्केट जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने की तरफ कल के दिन में नजर आ सकती है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, तो मार्केट मुझे लगता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। ये पूरा का पूरा डिमांड जोन मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है मार्केट का डिमांड जोन, मार्केट का सपोर्ट एरिया, और मार्केट के लिए जो है ये ऑर्डर ब्लॉक। अब हम आगे चलते हैं मार्केट के बुलिश रिवर्सल की बात करने। मार्केट के लिए जो बुलिश रिवर्सल है, जो कि मैं समझता हूं कि ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, बड़े वाजे तौर पे बड़ी सी कैंडल है, जो पिछले दिनों में, कल के ही दिन हमें, परसों के दिन, कल के दिन सॉरी, हमें लगती भी नजर आई थी, जहां से पुल बैक भी आया था। ये जो एरिया है 1,74,000 का, इसको मार्क कर लीजिए। 1,74,000 मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बुलिश रिवर्सल के लिए। मार्केट जो ही 1,74,000 सस्टेन करेगी, सस्टेन करना, दोबारा से सुनिए, टच करना नहीं, सस्टेन करना। 1,74,000 मार्केट जो ही सस्टेन करेगी, मार्केट का बुलिश रिवर्सल शुरू हो जाएगा, और बुलिश रिवर्सल के बाद मार्केट जो है
वो उसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है स्लाइटली उससे नीचे भी, लेकिन सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 1,74,000 का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। यहाँ से सस्टेन करना बुलिश रिवर्सल के लिए बड़ा एग्रेसिव होगा, लेकिन मार्केट जब जब उससे नीचे होगी तो मार्केट में गिरावट के बाद एक इजाफा होगा, जो कि मार्केट के पुल बैक्स ही कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि लेट से कि आज मार्केट माइनस साइड के ऊपर बंद हुई है 1432 पॉइंट्स, और कल मार्केट 1000 पॉइंट्स प्लस बंद होती है। लेकिन उस 1000 पॉइंट्स प्लस होने के बाद भी मार्केट जो है वो 1,67,000 को क्रॉस करेगी, लेकिन 1,74,000 को क्रॉस नहीं करेगी। इसलिए वो जो इजाफा होगा कल के दिन, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जो 1000 पॉइंट्स का लेट से इजाफा होगा, तो वो मार्केट के लिए एक पुल बैक ही होगा, बुलिश रिवर्सल वो बहरहाल नहीं होगा। इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीजों को समझेंगे टेक्निकल्स को तो ही बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड्स कर पाएंगे, अपनी जो ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे। वरना बड़ी जो है वो घबराहट होती है, और फिर उसके बाद लोग, काफी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। सजेशन, ब्लू चिप स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी के अंदर ट्रेड करना है, और टेक्निकल्स को पूरे तरीके से समझ के काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मार्केट जो है वो हीट मैप देखें तो मार्केट का हीट मैप तकरीबन सब कुछ लाल भी है और हरा भी है। कुछ स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा मूव किया, रिजल्ट भी काफी सारी कंपनीज के आए हैं, जिसमें रिजल्ट भी कुछ कंपनीज के आ रहे हैं, उनमें भी कंसोलिडेट कीजिए। जिन कंपनीज के रिजल्ट काफी अच्छे हैं और उनमें आगे ग्रोथ पोटेंशियल है, उनके अंदर कंसोलिडेट जरूर कीजिए। समरी में देखेंगे तो तकरीबन मिक्स है। लकी ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, पॉल, एमसीबी, इफर्ट, अटक रिफाइनरी, अस्करी बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन, ओजीडीसी वगैरह, आगे पूरी लिस्ट है। यूबीएल नेगेटिव साइड पर, फिर एचबीएल, एफएफसी, मारी एनर्जीज, हप्को, मिजान, मैपली, पूरी लिस्ट है। सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव, रिफाइनरी, केबल, लेदर, ऑटो। नेगेटिव साइड पर कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, पावर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह शामिल है। वॉल्यूम सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, पीआईबीटीएल, नेशनल बैंक, सिनर्जी, मैपली, पीटीसी, यूनिटी, पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह शामिल है। आगे हम चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, और दोबारा भी सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में क्या पोजीशन जो है वो बाइंग के लिए की जा सकती है। कंसोलिडेशन के लिए, कंसोलिडेट करने की बात कर रहा हूँ, उसके लिए पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, जगहें हाईलाइट कर रहा हूँ कि जहां पर अच्छी कंसोलिडेशन हो सकती है। जहां पर आप, बाकी आपकी रिसर्च जरूर उसके ऊपर मैटर करेगी, आप अपनी रिसर्च जरूर कंडक्ट कीजिएगा। हप्को की अगर हम बात करें तो इसी जो है वो हम रेजिस्टेंस लाइन को हम आगे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से ब्रेकआउट भी आया था और फिर मूव हुआ था, दोबारा से इसी रेजिस्टेंस लाइन को ये टेस्ट कर रहा है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, मंथली ब्रेकआउट की लाइन है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छी 200 से ऊपर का है, 202, 203, यहाँ पर एक अच्छी कंसोलिडेशन मैं समझता हूँ हो सकती है। 190 का बड़ा अच्छा सपोर्ट है नीचे, इसे ऊपर ऊपर जब तक है, मैं समझता हूँ कि अच्छी कंसोलिडेशन इसके अंदर नजर आती है। यहाँ पर जरूर कंसोलिडेट कीजिएगा। अच्छी रिजल्ट भी आया है, बड़ा अच्छा फंडामेंटल्स हैं, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो इसके अंदर जो अच्छा जो इनकम है वो नजर आई है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट नजर आया है। मैं समझता हूँ कंसोलिडेट इसको करना चाहिए। दूसरी कंपनी मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट की अगर हम बात करें तो काफी जो है वो बेरिश साइड पर ये भी इफेक्ट हुआ, और काफी नीचे जो है वो ये आ चुका है। 100 रुपए का बैरियर भी ये अपना तोड़ चुका है। 96.21 की क्लोजिंग है। मैं समझता हूँ कि ये जो 90s की पूरी रेंज है, ये जो 90s का पूरा एरिया है, जिसका बॉटम मैं समझता हूँ 92, 93 का होगा। यहाँ पर जब तक कि 92, 93 से ऊपर है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अच्छी कंसोलिडेशन हो सकती है, और उससे नीचे जो है वो फिर आप एग्जिट करना चाहिए, मैं समझता हूँ। फिर उससे नीचे, काफी नीचे ये मिल जाएगा। लेकिन जब जब ये 92, 93 से ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है इसके अंदर कंसोलिडेट करने का। थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से भी आ सकता है, लेकिन लॉन्गर रन के ऊपर इससे नीचे भी ब्रेक करता है तो वो, हाँ भी वो कंसोलिडेशन इसकी जो है वो कर सकते हैं। जो ही पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैटर थोड़ा सा हल होगा, तो फिर ये एक मजबूत नजर आएगा। कंपनी ओवरऑल काफी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ है, लेकिन प्रेशर इसके ऊपर प्राइसिंग के हवाले से जरूर आने के भी इम्कान वाजे तौर पे मौजूद है। अपनी रिसर्च जरूर आप लोग कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।